Preview. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। ख़वातीन व हज़रात, इमरान ख़ान चेयरमैन PTI, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने कल अपने रावलपिंडी के ख़िताब में मुस्ताफ़ी होने का जो ऐलान किया है, अजीब सी सूरत हाल बन गई है। जो इम्पोर्टेड हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान आने वाला है। क्यों? खैबर पख्तूनख्वा में कप्तान की हुकूमत है, पंजाब में कप्तान की हुकूमत है, यानी मुल्क के अक्सरियती हिस्से पर, अक्सरियती आबादी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। और उन्होंने कहा है कि हम इस करप्ट निज़ाम से निकल रहे हैं, इसके साथ हम मज़ीद नहीं चल सकते। क्योंकि उनका मुतालबा था कि जो है इलेक्शन जो है ना, वो आम इंतखाबात, उसका ऐलान फिल फौर किया जाए। क्यों? मुल्क जो है वो दिन ब दिन नीचे की तरफ जा रहा है और बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं आम आदमियों के लिए। तो अब सूरत हाल ये है कि अगर सेशन चल रहा हो असम्बली का, तो क्योंकि स्पीकर भी इन्हीं के हैं, सेशन चल रहा हो, उस दौरान तहरीक अदम एतमाद नहीं आ सकती। इनके जहन में शायद हो मुखालफीन के कि शायद वो तहरीक अदम एतमाद ला के और कामयाबी हासिल कर लेंगे। ऐसा नहीं है। अब गेम नहीं चलेगी। अब कप्तान ने सारी गेम उल्ट दी है, बाजी पलट दी है। अब जाहिर है, जब जो महमूद ख़ान वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उधर वज़ीर आला वो भी उनके हैं, परवेज़ इलाही, तो वो जब उनको कप्तान कहेगा वो असम्बलियाँ तहलील कर देंगे और ये अदम एतमाद की तहरीक ला नहीं सकते, क्योंकि सेशन चल रहा है और सेशन को वो रुकने नहीं देंगे, चलता रहेगा। उस दौरान तहरीक अदम एतमाद नहीं आ सकती। और इस सूरत में जब असम्बलियाँ टूट जाएंगी तो ओवरऑल अगर एक एस्टीमेट लगाया जाए तो 66% सीटें खाली हो जाएंगी। तो उस सूरत में आम इंतखाबात की तरफ जाना लाजमी हो जाएगा, क्योंकि इतनी सीटों पे ज़िमनी इंतखाबात वो नामुमकिन सा लग रहा है। और बाकी क्या बचता है पीछे? 33-34%। और आपको पता ही है फिर 33-34% फ़ीसद नंबर लेने वाले की क्या कैफियत होती है, बहुत ही कमज़ोर होता है। तो अब कमज़ोर नाजायज़ तरीके से फूँ फाँ दिखाए, कोशिश करे कि जनाब मैं आ जाऊंगा, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा बात यह है कि आइनी तौर पे ये जो कैफियत, ये सूरत हाल मैंने आपको बताई है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे मुल्क में आइन को फॉलो ही नहीं किया जाता। आइन को अगर फॉलो किया जाता तो आज हमारा मुल्क इस हालत में ना होता। अगर ये कोशिश की जाएगी, कब तक दबाया जाएगा? कितने सहाफ़ियों को मारा जाएगा? कितने लोगों को मारा जाएगा? एक गांव जो होता है उसमें भी एक हुकूमत होती है, हर घर में एक हुकूमत होती है, उसका सरबराह होता है। जिस तरह पूरे मुल्क का एक सरबराह होता है, हर घर का वो ज़िम्मेदार होता है, उसकी हुकूमत होती है। मैं आपको एक गांव की मिसाल देता हूं कि उस गांव में एक गिरोह जो चोरियों में मुलव्वस, चोरियां करता था, और ख़ुसूसन निशाना किन को बनाता था? गरीबों को। गरीबों को मारना, जो कमी होते थे बेचारे, उनके साथ लड़ाइयाँ झगड़े और दहशत फैलाई हुई एक किस्म की उन्होंने। एक दिन फड्डा उनका वहाँ के जो उनके बिरादरी के लोग थे उनके साथ पड़ गया। तो काफ़ी दिनों से वो किसी के मतलब चोरी कर ली, छोटी मोटी, किसी की कपास चोरी कर ली, किसी की तूड़ी चोरी कर ली, इस तरह की, मतलब मुर्गी चोरी कर ली, इस तरह की घटिया किस्म के चोर थे। तो जब गांव वालों ने देखा कि यार ये तो बाज आ ही नहीं रहे, फिर जुल्म बढ़ता है तो मिट जाता है, अत खुदा दा वैर। फिर गांव वाले इकट्ठे हो गए, आ गए उनके घर के बाहर, ललकारा उनको, आओ बाहर। वो दिन गया, ना तो उन्होंने फिर कोई चोरी की और ना ही किसी पर जुल्म किया।
तो बात यह है कि अब जुल्म आखिर कब तक, ये हमेशा जुल्म जारी नहीं रह सकता, कोई तो उठेगा और वो उठ गई है अवाम, कौम अब उठ गई है, कौम को शऊर आ गया है कि उनके हकूक़ उनको पामाल किया जा रहा है, आइन को पामाल किया जा रहा है। देखें, रूल ऑफ लॉ, जब कानून की पासदारी होगी तब तरक्की होगी। ये किस कानून में लिखा हुआ है कि किसी के कपड़े उतार दो, बरहना कर दो, उसको बच्चों के सामने, उसके अहले खाना के सामने उसको बेइज्जत करो, फिर वो आज़म सवाती गालियाँ दे रहा है, राना सनावला कह रहा है कि जनाब वो उसको गालियाँ नहीं देनी चाहिए। भाई जब तुम्हारी कोई इज्जत को उठा ले, तुम्हारे कपड़े उतार दे, तो तुम गालियाँ ही दोगे या उसको फूलों के हार पहनाओगे? अब मैं यह एक हवाला आपको कुरान पाक का देता हूँ, 6 पारा सूरा निसा आयत नंबर 148, छठे पारे की पहली सूरा आयत है। तो उसमें अल्लाह ताला, आयत का तर्जुमा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि अल्लाह ताला किसी ऐसे शख्स को पसंद नहीं करता जो किसी को एलानिया बुरा कहे, मगर जो मजलूम हो, जिस पर जुल्म हुआ हो, अल्लाह ताला सुनता और जानता है। क्योंकि अल्लाह को तो पता है, वो तो सुनता भी है, जानता भी है। जब हम दो होते हैं तो तीसरा वो होता है। वो हमारे दिल में पैदा होने वाला ख्याल अभी लफ्ज़ों की शक्ल इख्तियार नहीं करता, मेरे मालिक को पता चल जाता है। तो ये इतने बड़े जो जुल्म हो रहे हैं, ये कैसे छोड़ देगा? यहाँ नहीं तो वहाँ हिसाब तो होना है। ये ना समझे कि यहाँ तो हम दबा रहे हैं, वहाँ फिर ऐसा नहीं होगा। वो और उम्मीद है कि यहाँ भी इंशाल्लाह अब ऐसा नहीं होगा। और अब अगर ऐसा किया जाएगा कि जो अक़लियत में हैं, जिनकी अक्सरियत नहीं है, वो अपनी अक्सरियत खो चुके हैं, अब उनको जितवाने के लिए कोई एस्टेब्लिशमेंट अपने मुख्तलिफ अज़ला में इंटरनल विंग बना के कोई इस तरह का कोई किरदार अदा करके उनको लाना चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। फिर बहुत बड़ा फसाद बर्पा हो जाएगा। क्योंकि इन्होंने भी तो अपने इंतजामात किए होंगे ना, कि अंधे तो नहीं हैं। इनको तो ये ना समझे कि इनको पता नहीं है। अब सबको पता है, अब सारी बात वाज़े आ गई है, सामने हो गई है। क्योंकि अब एस्टेब्लिशमेंट में जो है ना, वो इख्तलाफात पहले भी थे, अभी भी इख्तलाफात हैं। और हमें पता चला है, ये बात मीडिया पे भी आ चुकी है कि जनरल अज़हर अब्बास और जनरल फैज़ हमीद ये मुस्तफ़ी होने जा रहे हैं। और वो काश के ये 6-7 महीने पहले इस्तीफ़ा दे देते तो हीरो बन जाते, और पता चल जाता कि ये उस निज़ाम के ख़िलाफ़ हैं। अंदर अंदर ठीक है, अब ख़िलाफ़ थे, लेकिन ज़ाहिर नहीं हुआ था। तो अब ये कैफियत जब इस्तीफ़ों की आएगी तो बहुत बड़े मसाइल पैदा होंगे और बहुत बड़े सवालात खड़े होंगे, जिनका जवाब देना बहुत ज़रूरी होगा। आज़म सवाती अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेचारा रो पड़ा था। तो बंदा रोता तब ही है, बेबस जब हो जाता है, जब जुल्म की इंतहा हो जाती है। तो अब ये उनको कह रहे हैं कि वो उसको गालियाँ नहीं देना चाहिए। उनको नहीं कहते कि जिन्होंने इनको बरहना किया, इन पर तशद्दुद किया, अरशद शरीफ को कत्ल किया, इमरान खान पर कातलाना हमला करवाया, उनको नहीं ये कहते कि उन्होंने ठीक नहीं किया। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। इसके साथ ही अब्दुल जब्बार अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।